स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बचे हुए हैं टाइम कम और इसी कम टाइम में आप सभी एस्पिरेंट को आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी करनी है दोस्तों। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए, देखते हैं आप कम समय में कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो भी आरबीआई के एग्जाम को टारगेट करके दोस्तों, तो आपको अपनी तैयारी के साथ छेड़छाड़ करके ही चलना होगा, क्योंकि इसके कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं दोस्तों। और कट ऑफ हाई जाने का एक ही मतलब है कि इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इजी क्वेश्चन तो आप अच्छे से समझते हैं कि सभी एग्जाम में नहीं आते हैं। जो क्लर्क लेवल के एग्जाम होते हैं, उसी एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुआ क्या दोस्तों, अगर किसी एग्जाम में दोस्तों किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, देन स्किप नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा याद रखिएगा दोस्तों। नहीं हुआ या नहीं हुआ, बस ये बताइए। इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों, इतना समय मजा नहीं है। नहीं आया, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। हम तो एक बार हमेशा आपको बताते हैं कि किसी भी एस्पिरेंट को जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले समझ ले दोस्तों। कहो क्या करा दोस्तों कि एक व्यक्ति है जिसका मासिक वेतन मंथली सैलरी जो है 32,000 रुपए पर मंथ है, और वह मासिक वेतन का 40% किराए पे खर्च करता है। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, अगर 100 रुपए है आपके, जिसमें से आप 40 पहले ही खर्च कर दिए, तो बचा ही तो 60 होगा। सिंपल लॉजिक है। चलिए आइए, यदि शेष वेतन में से 2,000 रुपया अपनी माँ को दे देता है, तो शेष राशि बचाता है। व्यक्ति की बचत ज्ञात करने, सिंपल लॉजिक है। अभी हमने आपको बताया कि 100 रुपए थे, 40 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 60 मतलब 60 बचा, तो 32,000 का, सिंपल लॉजिक समझिएगा, 32,000 का 60% निकालना है। 60% कितना हो जाएगा दोस्तों? तो परसेंट डबल जीरो खत्म किया। अब डबल जीरो खत्म किया तो 6 दूनी डबल जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा, 6 दूनी 12, 18, 1 19, 19,200 आया। अब इस 19,200 में से भी दोस्तों 2,000 वे अपनी माँ को दे देता है। जब माँ को दे देता है, तब जाकर के जो बचा दोस्तों x बराबर 17,200 रुपए उसके पास टोटल रुपया बचा। क्या समझ में आया दोस्तों? कुछ था ही नहीं इस अर्थमेटिक के क्वेश्चन में। हम पहले ही आपको बता चुके दोस्तों कि जो भी क्लर्क लेवल एग्जाम होते हैं, उसमें दोस्तों हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि क्लर्क लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसका कट ऑफ हाई जाता है, हमेशा याद रखिए कि उसके क्वेश्चन एकदम इजी लेवल के पूछे जा रहे हैं। समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए कम समय में सॉल्व करना दोस्तों। अगर आप समय अधिक ले रहे हैं तो पहले ही आप एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। समझ रहे हो दोस्तों? चलिए दोस्तों, नहीं होगा तो बताएंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपके सामने, ये मेंसुरेशन से पूछे गए क्वेश्चन है। और मेंसुरेशन, आपको लगता है कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन बैंक एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। नहीं दोस्तों, तब आप ऐसा गलत सोचते हैं। क्योंकि दोस्तों, और ये जो सवाल आपके सामने दोस्तों IBPS RRB क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए थे। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों हम बता दें। नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, इतनी माइंड पे फोकस नहीं करना। आइए दोस्तों हम बताते कैसे करना। नहीं हुआ दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों?
आइए ध्यान, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे बच्चे। क्या हो रहा है, क्या होता है दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार का रेशियो दिया हुआ है 3-4। दोस्तों रेशियो दिया हुआ है 3-4। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का एरिया भी दिया हुआ है दोस्तों, कितना था 24 वर्ग स्क्वायर। अब त्रिभुज की हाइट को निकालने के लिए सिंपल लॉजिक है दोस्तों, 1/2 इंटू बेस 3x इंटू में 4x कर दीजिए इक्वल टू 24 कर दीजिए। सिंपल है, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में 6x बराबर कितना हो जाएगा 24। तो 6 चौके 24, x बराबर 4 आ गया। आपसे पूछ रहा हाइट, तो हाइट ये हो जाएगा, तो 4 तिया 12 x इंटू 12 हो जाएगा, मतलब 4 तिया 12 होगा, 3 मतलब 12 हो जाएगा। और कुछ था ही नहीं दोस्तों। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? इसी तरीके के या कहे दोस्तों इसी इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कांस्टेंट माइंड होकर के बस इस एग्जाम की तैयारी करिए। समझ में आया? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।